बिहार के विशेष राज्य दर्जा के लिए कांग्रेस सहित महागठबंधन के लोग आंदोलन करेंगे। कांग्रेस के सासाराम सांसद मनोज कुमार तथा बक्सर विधायक संजय तिवारी उर्फ मुन्ना तिवारी ने सासाराम में कहा कि 14 से पंचायत से बिहार को विशेष राज्य दर्जा के लिए आंदोलन शुरू कर दिया जाएगा। सासाराम सांसद मनोज कुमार ने कहा कि भाजपा सरकार बिहार के साथ नाइंसाफी कर रहा है, जिसका जवाब भी आगामी चुनाव में जनता देगी। वहीं सीएम पर टिप्पणी किया कि उन्होंने महागठबंधन की सरकार में बिहार के विशेष राज्य दर्जा के लिए मांग रखते हैं, लेकिन जब भाजपा के साथ सरकार बनाते हैं तो बिहार के विशेष राज्य दर्जा की मांग भूल जाते हैं। भाजपा ने बिहार के विकास को बाधित करने के लिए रणनीति के तहत विशेष राज्य दर्जा नहीं देने का षड्यंत्र रचा है। इससे पहले सांसद मनोज कुमार तथा बक्सर विधायक संजय तिवारी का भव्य स्वागत कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किया है। और धन्यवाद देना चाहता हूं कि आज जो हम लोग का प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा है उसका मेन मुद्दा जो है, विषय जो है, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। और इसके लिए कांग्रेस पार्टी ये पूरे बिहार भर में आज 38 जिला में हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। तो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो मुख्य रूप से जिनको स्टेट के द्वारा सौंपा गया है जिम्मेवारी, हमारे आदरणीय हमारे माननीय विधायक जी जो हैं, बक्सर विधायक हैं और हमारे बीच में यहाँ हैं, इनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं। हमारे जिला अध्यक्ष जी हैं, हमारी मैडम आदरणीय पतंजलि मिश्रा जी हैं, कहने का मतलब जयप्रकाश बाबा हैं, और जितने भी हमारे कार्यकर्ता हैं सभी लोगों को मेरे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। मीडिया गण को भी मेरे तरफ से धन्यवाद। आपको मालूम होगा कि मुझे हाउस में इस बार मुझे समय मिला था और हाउस में ऑलरेडी मैं इस सवाल को मैं उठा दिया हूं। आप लोगों ने देखा होगा सोशल मीडिया में। पहला, चूंकि मैं आपको बताना चाहता हूं, मेरी मांग थी कि बिहार राज्य को विशेष राज्य का दर्जा जब तक नहीं मिलेगा हमारा तकदीर और तस्वीर बिहार का नहीं कहने का मतलब सुधरेगा। एक छोटा सा उदाहरण के द्वारा मैं आप लोग को बताना चाहता हूं कि यदि आपकी बीमारी कैंसर की है, बीमारी कैंसर का है और आप दर्द और बुखार का पैरासीटामोल का दवा खाइएगा तो कुछ होने वाला है, वो और बीमारी बढ़ेगा। लोग जरूर कह रहे हैं कि बिहार को 59,000 करोड़ मिल गया, बिहार को ये हाईवे मिल गया, बिहार को इतना कहने का मतलब हवाई अड्डा मिल गया, लेकिन सच्चाई ये है कि शिक्षा के नाम पर आप देख लीजिए, स्वास्थ्य के जो मेन बीमारी है बिहार का, हम लोगों ने देखा है जब से हमने जीता है और जीत करके जब से हमने कहने का मतलब लोगों के बीच में जब आया है तो सबसे ज्यादा पैरवी इसी को लेकर के आया है कि हमारा भाई को कैंसर हो गया, हमारे बेटा को कहने का मतलब इस प्रकार का बड़ा बड़ा रोग से लोग झेल रहे हैं। तो मैंने इसको भी सवाल हाउस में उठाया और उसी सवाल में अंत में मैंने वो बोला था कि बिहार राज्य को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। तो मैं आप लोगों से ये कहना चाहता हूं मीडिया के माध्यम से कि सरकार को देख, एक चीज और है, जब हमारे आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जब सरकार को बनाए केंद्र में तो ये 13 करोड़ जनसंख्या को लगा कि इस बार हमारा तकदीर और तस्वीर बदल जाएगा, हम लोग को बिहार का विशेष राज्य का दर्जा मिल जाएगा। क्योंकि उनका मांग बहुत वर्षों से था कि हमको बिहार राज्य का विशेष दर्जा मिलना चाहिए, लेकिन मालूम नहीं, अब आपकी सरकार यहाँ बिहार में भी, आपकी सरकार केंद्र में है, तो आपको तो तुरंत मीन्स ये लागू कर देना चाहिए। लेकिन अफसोस है, दुर्भाग्य है कि जो मेन मुद्दा है उसके ऊपर तो काम हो नहीं रहा है। अब आरक्षण के ऊपर में केवल बात हो रहा है, क्रीमी लेयर आ गया, वहां पर लोग कहने लगा कि अब जो अनुसूचित जाति है, जनजाति है, उसको वर्गीकरण हम करेंगे, ये सब चर्चा चल रहा है। अच्छा ये बताइए, हमें महादलित आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री जी बनाए, हमें जाति के आधार पर, चूंकि मैं चमार जाति से बिलोंग करता हूं इसलिए मुझे वहां पर लेकर के चले गए। तो ये सब सारा मुद्दा जो है भटकाने वाली मुद्दा को लेकर के आ रहे हैं, जो मेन मुद्दा है वो तो हो नहीं रहा है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से यह कहना चाहूंगा कि बिहार राज्य का दर्जा, विशेष राज्य का दर्जा जब तक बिहार को नहीं मिलेगा, जो बड़ी बीमारी कैंसर की है वो खत्म नहीं होगी और हजारों करोड़ों, जो 13 करोड़ जनसंख्या आज रोड पर परेशान है, चाहे वो बेरोजगारी देख लीजिए, महंगाई देख लीजिए, चाहे वो शिक्षा के हाल देख लीजिए, स्वास्थ्य का हाल देख लीजिए, बदहाल है, लोग परेशान है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि बिहार राज्य का दर्जा आपको मिलना चाहिए। अगर नहीं मिलता है तो इसके लिए कांग्रेस पार्टी अनवरत
प्रखंड तक, आप कह रहे हैं पंचायत तक हम लोग जाएंगे और लड़ाई लड़ेंगे और इसको हम लोग लेके रहेंगे। अगर हमारी सरकार आई तो मैं आपको बताना चाहता हूं, आदरणीय हमारे नेता आदरणीय माननीय राहुल गांधी जी ने सदन में भी ताली ठोक करके कहा था कि जो सही बीमारी है पूरे भारत राज्य का, उसको मैं खत्म करूंगा और जो मुख्य धारा से जो लोग नहीं जुड़े हैं उसको जोड़ने का मैं काम करूंगा। मैं अपने नेता, मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूं कि अपने नेता आदरणीय माननीय राहुल जी, हमारे बिहार के नेता आदरणीय माननीय अखिलेश प्रसाद सिंह जी, हमारे बिहार प्रदेश प्रभारी आदरणीय मोहन प्रकाश जी, ऐसे लोगों का नेतृत्व में हम लोग को चलने का मौका मिला। और मैं आपका चैनल के माध्यम से कह रहा हूं, इसके लिए जितनी लड़ाई लड़ने पड़ेगी हम लोग लड़ेंगे और बिहार राज्य का जो विशेष राज्य का दर्जा जो है उसको हम लेके ही रहेंगे। सर, जो बहुत बहुत पैकेज की बात हो रही है, जेडीयू पैकेज की बात करें कि विशेष पैकेज मिला है बिहार, मैं आपको पहले ही बताया ना कि ये जो, अच्छा ये बता, बीमारी कैंसर की है और आप दवा दे रहे हैं और दवा खा रहे हैं पैरासीटामोल और दर्द का, जरूर दर्द का दवा खाने से ये जो पैकेज मिला वैसे ही है। दर्द का दवा खाइएगा तो कैंसर का भी बीमारी है तो थोड़ा समय के लिए हल्का वो दर्द होगा, लेकिन कैंसर की बीमारी जाएगी नहीं। कैंसर का, अच्छा मैं आपको एक जो ये सासाराम पार्लियामेंट का मैं सांसद चुन करके आया हूं, लोगों ने मेरे ऊपर भरोसा किया। आपने क्या दिया बजट में? शिक्षा में कुछ दिया, स्वास्थ्य में कुछ दिया, ये तो पार्लियामेंट वंचित रह गया, यहाँ के लोग वंचित रह गए। यहाँ से 20 से 25 जो 2-2.5 मिलियन लोग हैं वो तो वंचित रह गए, यहाँ का गरीब वंचित, ऐसे बहुत सारे पार्लियामेंट है जो वंचित रह गया। अगर बिहार का विशेष राज्य का दर्जा मिल गया होता तो सासाराम भी कहना मतलब खुश होता, पूर्णिया भी खुश होता, जमुई, सब एरिया खुश हो जाता, क्योंकि उसका हक और अधिकार मिल जाता, लेकिन नहीं मिला। ये अफसोस है। यही माननीय मुख्यमंत्री जी आदरणीय हमारे हैं, हमारा केंद्र का सरकार बीजेपी ने इनकार कर दिया था कि नहीं जातीय जनगणना नहीं होगा, लेकिन आपने, हमारा इंडिया गठबंधन का सरकार था, आपने उसको लागू कर दिया। उसको इनकार करते हुए भी मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि जितना जल्दी हो सके, आप हमारे आदरणीय हैं, आपका मुख्य जो आपका मांग रहा है, मुख्य जो आपका सोच रहा है वो बिहार राज्य को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने का रहा है, आप दिलवा दीजिए। बनते ही इसकी घोषणा किए थे और आज इस साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्थानीय सांसद माननीय श्री मनोज जी, हमारे जिलाध्यक्ष कन्हैया जी, विनोद भाई, उपस्थित तमाम कांग्रेस के पदाधिकारीगण, प्रखंड अध्यक्षगण, महिला अध्यक्षगण एवं तमाम हमारे प्रकोष्ठ के अध्यक्षगण, और ये मांग जैसे ही माननीय मुख्यमंत्री ने 2005 में की, सारे दलों ने इस मांग का, सारे दलों मीन्स राजद, लोजपा, कांग्रेस, जदयू जैसे दलों ने इसका समर्थन किया। और समर्थन के बाद ऐसा एक स्थिति 2024 में आया कि माननीय मुख्यमंत्री जिस उद्देश्य से भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दे रहे थे, उनके आशा पर बहुत बड़ा पानी फिर गया कि एक सिरे से खारिज कर दिया भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया जाएगा। और आप सभी जानते हैं कि 2013 में आदरणीय मनमोहन सिंह की सरकार जो बनी थी, उसमें एक कमेटी का गठन किया गया था, जिसमें रघुराम राजन की रिपोर्ट थी। वो रिपोर्ट भी आ गई। उसमें यह दिया गया कि विशेष श्रेणी में राज्यों को पिछड़ेपन और विशेष सहायता पर रघुराम राजन समिति की रिपोर्ट, जब बिहार ने अपने लिए विशेष श्रेणी के राज्य का दर्जा मांगा तो केंद्र सरकार ने रघुराम राजन समिति का गठन किया। इस समिति से विभिन्न मानदंडों का इस्तेमाल कर पिछड़े राज्यों की पहचान की गई ताकि आर्थिक रूप से जो पिछड़े राज्य हैं उनको मानदंड 28 राज्यों को दिया गया जो आर्थिक रूप से पिछड़ेपन थे। और उसमें यह इंगित किया गया कि इसका मानक 0.6 और 0.4 रखा गया। ये मानक उन राज्यों के जो आर्थिक रूप से पिछड़ेपन थे, पिछड़े राज्यों में थे, उनका मानक 0.6 और 0.4 रखा गया। जिस मानक में हमारा बिहार 0.4 में आता था, और वो मानक को अनदेखा करते हुए भारतीय जनता पार्टी ने एक सिरे से रघुराम राजन की भी रिपोर्ट को खत्म करने का काम किया। और इसके लिए कांग्रेस पार्टी के हमारे वर्तमान सांसद, राज्यसभा सांसद
डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह ने बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग का प्रश्न भी उठाया था राज्यसभा में, और जब एक सिरे से फिर खारिज किया गया इस मांग को, तो कांग्रेस पार्टी ने एक रूपरेखा तैयार की कि 3 स्तरीय योजनाबद्ध तरीके से हम प्रखंड मुख्यालय का घेराव करेंगे, हम जिला मुख्यालय का घेराव करेंगे, हम राज्यपाल को पटना चल करके मुख्यालय में धरना प्रदर्शन करेंगे और महामहिम राज्यपाल महोदय को हम अपना एक ज्ञापन देंगे। जो 13 और 14 से हमारे प्रखंडों में ये प्रारंभ होगा आंदोलन, और हम सभी कांग्रेस कर्मियों से ये निवेदन करते हैं, और सभी विभिन्न प्रकोष्ठ के हमारे तमाम साथी जो गण हैं उनसे भी हम आग्रह करेंगे कि आप सभी एकजुट हो करके और 14 तारीख को प्रखंड मुख्यालय पर विशेष राज्य की बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दो, कि हम अपनी मांग को सदन में और सड़क से सदन तक पहुंचाने के लिए हमारे वर्तमान सांसद भी यहाँ मौजूद हैं, ये भी इस प्रश्न को अरेंज करेंगे। अपने हाउस में राज्यसभा में उठा तो हमारा लोकसभा में भी उठना चाहिए ये प्रश्न। तो हमारे माननीय भी अपने मुखारबिन से 2-4 शब्दों में को आप लोगों से संबोधित करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही।